गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। आज मैं आपको गुणनखंड बीजीय व्यंजक का फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताने जा रहा हूँ। आइए इसको समझें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप NMMS का एग्ज़ाम दें, चाहे आप नवोदय के एग्ज़ाम दें, किसी भी एग्ज़ाम में इस तरह के जो XY वाले क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कॉमन लेना पड़ता है और निकालना होता है और सॉल्व करना पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको उन प्रश्नों को सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगा। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं AX प्लस AY प्रकार के व्यंजक के गुणनखंड को हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप इसको पहले मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। अगर आपने दो व्यंजक है हमारे पास A है और X प्लस Y है बच्चों। ठीक है, अगर हम इसका आपस में गुणा करते हैं, मान लीजिए मैंने इसका गुणा किया, ठीक है, तो आपको पता है कि जो A है बारी बारी से जो संख्याएं अंदर हैं उनको गुणा करेगा। ठीक है, तो हम बारी बारी से गुणा कर रहे हैं भाई, ब्रैकेट में खोल रहा हूँ AX प्लस, जो देखिए यहाँ चिन्ह होगा वही हमें लगाना है, जोड़ है तो जोड़, घटाना है तो घटाना। ठीक है, फिर AY, ये देखिए आ गया। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, ये देखिए यही चीज़ आ गया कि नहीं आ गया। इससे हमें ये पता चला बच्चों कि जो ये आपका बीजीय व्यंजक है, ठीक है, इसके जो गुणनखंड हैं वो ये हैं, A है और X प्लस वाई है। ठीक है, तो ये हमने इसको मूल रूप से समझा। आखिर इसका हम गुणनखंड या फैक्टराइजेशन जो है वो क्या है असल में। ठीक है, अब इसकी आइए उल्टी विधि बताते हैं आपको कि सवाल अगर आ जाए तो आप कैसे करेंगे। अब बच्चों इसको देखिए करना असल में कैसे है, ये तो आपने समझ लिया इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों कि इसमें जो है A को हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, इसमें A को दोनों पक्षों से उभयनिष्ठ लेने पर, मतलब कि कॉमन लेने पर, ठीक है, अगर हम कॉमन लेते हैं बाहर, ठीक है, तो ये क्या होगा, ए जो आपका x है A हट जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा। कॉमन के पीछे बच्चों ये है, उभयनिष्ठ के पीछे ये रूल है, आप ध्यान रखिएगा कभी भी लिया जाए कॉमन। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ करके बता रहा हूँ कि करना कैसे है। तो मैंने A कॉमन लिया तो आपको क्या करना है, A को जो भी अंदर संख्या है उसको भाग देना है इससे। ठीक है, आपने भाग दे दिया, ये बाहर A रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, बाहर जो है वो A रहेगा। ठीक है, तब क्या हुआ, A कट गया। ठीक है, A कट गया, बचा क्या अंदर आपका A एक्स प्लस वाई बचा। ठीक है, तो इसका नियम बच्चों यही है कि कॉमन कैसे लिया जाता है, उभयनिष्ठ कैसे लिया जाता है। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे, अगर आ जाए कि इसका गुणनखंड आप इसके निकालना है, तो आप क्या करेंगे, उस चीज़ को बस कॉमन ले लेंगे बाहर, और अंदर की जो संख्याएं हैं एक्स प्लस वाई है उसको आप, जो आपके चर हैं उसको आप ऐसे ही लिख देंगे बच्चों। ठीक है, और यहाँ ए जानिए ये अचर है, ये कांस्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो कांस्टेंट को आपको बाहर निकाल लेना है, ठीक है, जो कि कॉमन है, और साथ में आपको क्या करना है कि जो आपके चर हैं उनको अंदर कर देना है। आप देखिए एक छोटा सा उदाहरण मैं ले लेता हूँ आपके सामने एक और, जैसे कि 4x प्लस 8y। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ तो ए है नहीं। ठीक है, ए है नहीं तो करेंगे क्या, लेकिन हमें पता है कि 4 के पहाड़े में 8 आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 को हम कॉमन ले लेंगे बाहर और 4 से भाग देंगे। अगर भाग देंगे तो यहाँ x आएगा और 8 को भाग देंगे तो 2y आएगा। समझ गए ना। तो इस तरह से अगर इसको पूछा जाए कि 4x प्लस 8y का गुणनखंड या फैक्टराइजेशन क्या है, तो बस 4 ब्रैकेट x प्लस 2y, ये दो हैं इसके गुणनखंड। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा होगा बच्चों। ठीक है, अब आइए आगे एक गुणनखंड के रूप को समझें। अगर मान लीजिए व्यंजक जो है वो 3a प्लस 3b रूप में आ गया, ठीक है, तो इसका हमें गुणनखंड रूप निकालना है। तो आप इससे बच्चों कंफ्यूज एकदम नहीं होंगे कि यहाँ देखिए जो यहाँ चर था वो x और y थे। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया, a और b हो गए। ठीक है, तरीका वही है बच्चों। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो कई कोई नई चीज़ आपको दिखती है तो आप कंफ्यूज होने लगते हैं, अरे हमने तो x से किया था, यहाँ तो a और b आ गए, अब क्या करना है, ये तो अलग चीज़ दिख रही है। ठीक है, तो इससे आप वही मेथड इसमें भी अपनाएंगे। तीन, ये देखिए यहाँ पर देखिए उभयनिष्ठ हम लेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, जब हमने कॉमन लिया तो पुनः हमें क्या प्राप्त हुआ, a प्लस बी। तो ये जो व्यंजक है 3a प्लस 3b, इसके जो गुणनखंड क्या हैं, 3 हैं, और अगर अलग से पूछेगा तो आप कॉमन देख लिखेंगे, 3 और a प्लस बी हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब आइए एक और को समझें बच्चों, ये देखिए आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। अब देखिए बच्चों ये व्यंजक नया है 6x स्क्वायर प्लस 18xy। अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो x और x यहाँ मेल खा रहा है। ठीक है, कॉमन लग रहा है कि यहाँ इसको लिया जा सकता है। और 6 का हम देख रहे हैं, 6 यहाँ तो नहीं लेकिन 18 इसके पहाड़े में आ रहा है।
ठीक है, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो x ले सकते हैं, y तो एकदम नहीं ले सकते क्योंकि वहीं इस तरफ नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे कॉमन, 6 लेंगे और x लेंगे। तो मैंने देखिए 6x कॉमन ले लिया, अगर इसको कॉम भाग देते हैं तो क्या आएगा, यहाँ x आएगा प्लस ये 6 के पहाड़े से अगर काटिए तो यहाँ 3 आ गया, x से x कट गया, बचा क्या, y। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, 6x कोमा x प्लस 3y। इस तरह से आप उत्तर कोई भी अगर एमसीक्यू के क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें ऑप्शंस ऐसे ही बदल बदल के दिए रहेंगे, कुछ भी दे देगा, 6 दे देगा, फिर x प्लस 3y या 3x प्लस वाई। तो आप इसका अगर सही से अगर नियम जान लेते हैं तो ये आपके सवाल आप आसानी से हल कर लेंगे। अब आइए अगले को समझें। इस वाले में बच्चों देखिए 3 टर्म है इस व्यंजक में, ax प्लस ay प्लस az। ठीक है, इसका हमें गुणनखंड रूप निकालना है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि तीनों में ये जो a है, जो ये अचर संख्या है, ये जो है कॉमन है। ठीक है, उभयनिष्ठ है। तो हम क्या करेंगे, a को हम बाहर ले लेंगे ब्रैकेट के, और अंदर वाली संख्याओं को जो चर हैं उनको ऐसे ही हम वेरिएबल्स में लिख देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो ये देखिए इसका गुणनखंड रूप आ गया बच्चों। ठीक है, अब अगला देखिए बच्चों, कभी कभी वे जो व्यंजक होते हैं बहुत बड़े आ जाते हैं, अजीबोगरीब आ जाते हैं। तो एक सिंपल उदाहरण से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। a x प्लस वाई ब्रैकेट में प्लस b x प्लस वाई। तो ये वाला टर्म है बच्चों, ये कभी कभी बहुत कॉम्प्लेक्स आ जाता है, लेकिन ये दिखता है कि हाँ दोनों में ये एक जैसा है। ठीक है, तो उसको हमें छोटे रूप में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, अगर इस तरह का, ये तो आसान है, आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, x प्लस वाई कॉमन और अंदर a, जैसे कि इन दोनों में जैसे x प्लस वाई एकदम एक जैसा दिख रहा है तो एक जैसा है, हमने कॉमन ले लिया बाहर, अंदर क्या बचे, अब ये क्या थे, दोनों चर थे। ठीक है, चर ही हमने इसमें कॉमन ले लिया। इसके आगे वाले प्रश्नों में आप देख रहे थे कि अचर वाली संख्या को मैं कॉमन लगभग लिया हूँ पहले वाले में। ठीक है, तो x प्लस वाई हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, ये आपकी अचर संख्याएं बची a और b। ठीक है, ये तो डायरेक्ट हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहता है, तो इसे हमें कुछ मान के चलना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं बच्चों कि x प्लस वाई को मान लेते हैं, x प्लस वाई बराबर p हम जो हैं प्रतिस्थापित करते हैं इस वाले इक्वेशन में, व्यंजक में। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, a p प्लस बी क्यू। अब देखिए हमें आसानी से दिख रहा है ना कि, अरे सॉरी, बी पी। ठीक है, ये आसानी से हमें दिख रहा है ना कि अब ये आसान सा दिखने लगा है व्यंजक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर p को कॉमन ले लेंगे और अंदर को a प्लस बी कर देंगे। ये देखिए बच्चों, इसलिए नियम जानना जरूरी है कि जब कभी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ जाती हैं तो उसे हमें हल करने में काफ़ी असुविधा होने लगती है। बाद में हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। अब देखिए यहाँ p का मान मैं पुट कर दे रहा हूँ, जो मैंने माना था x प्लस वाई a प्लस बी। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट में समझ में आ गया होगा बच्चों कि इसको करना कैसे है। ठीक है, अब बच्चों देखिए इस प्रकार के अगर आ जाएं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसका गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें आप हमेशा ध्यान रखेंगे, उपयुक्त व्यंजक में देखिए 4 पद आपको दिख रहे हैं ना। ठीक है, इन पदों को इस प्रकार आप व्यवस्थित करते हैं कि प्रत्येक समूह में एक खंड उभयनिष्ठ हो जाए, मतलब कॉमन हो जाए। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ आप ध्यान देंगे बच्चों कि जो आपके ये चर है वो एक जैसे आ जाए। जैसे x के साथ y है ना, तो हम क्या करेंगे, x वाले को x के साथ ले आएंगे, y वाले को y के साथ ले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लिख दे रहा हूँ मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी वाई स्क्वायर। मैंने बस क्रम को व्यवस्थित कर दिया बच्चों। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करूँगा कि जो चर है ये एक्स स्क्वायर है, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ और अंदर क्या आ जाएंगी, अचर संख्याएँ आ जाएंगी। ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर और ए प्लस बी। इसका फ़ायदा क्या हुआ, देखिए ये दोनों चीज़ें एक जैसी आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखने का तरीका बच्चों ऐसा है, ए प्लस बी आप फिर से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। जैसे अभी मैंने एग्जांपल, या तो इसको पी मान के चलिए तो समय लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, और डायरेक्ट आप इसको कॉमन ले लिए तो क्या हुआ, अंदर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से समझ लिया बच्चों कि कैसे करना है। बच्चों इस तरह के व्यंजक का अगर गुणनखंड हमें निकालना हो, 3x स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, इस क्रम को मैं व्यवस्थित करने जा रहा हूँ। देखिए ये लिख लेंगे हम लोग, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए जो चर संख्या है उसको मैं देख रहा हूँ
ठीक है। इसके बाद हो गया आपका माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। ठीक है, मैं क्या करूँगा, अब देखिए कॉमन लेने जा रहा हूँ, 3 यहाँ पर अंदर क्या आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये वाले में क्या आ जाएंगे, माइनस मैंने क्या लिया, बी ले लिया। तो ये देखिए माइनस मैंने लिया है, तो अंदर वाली संख्या देखिए हमेशा माइनस अंदर वाली संख्याओं को गुणा भी करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमने पहले भी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ये दोनों क्या हो गए, उभयनिष्ठ कॉमन हो गए, तो इसको मैं कॉमन ले रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या आया, 3 माइनस बी। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये इसके गुणनखंड बच्चों निकल गया। लेकिन इसमें अभी ये फाइनल नहीं हुआ बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या है कि हमने ये सर्व समीकरण पढ़ी हुई है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम पुनः इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले मैं इसको अचर संख्या को पहले लिख ले रहा हूँ, 3 माइनस बी। अब इसको मैं लिख दूंगा कैसे, इसी वाले इस फॉर्मूला के हिसाब से, एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है ये आपको वीडियो समझ में पूरा आ गया हो। अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उन प्रश्नों को दोबारा आपको समझा के बताऊंगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।